हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि गणेश चतुर्थी से पहले वो कौन से सपने हैं हमारे जो कि पूरे होने वाले हैं, क्यों पूरे होने वाले हैं, क्या ग्रह स्थिति है, क्या हमें प्रभाव मिलेंगे, क्या उपाय करने हैं, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रिय दर्शकों, जीवन में कई बार छोटे ही सही पर कुछ ऐसे अवसर हमें प्राप्त होते रहते हैं जिस समय हम अपने प्रतिकूलता में यानी जीवन में यदि समस्याएं हैं तो उनके समाधान के लिए कोई न कोई रास्ता, कोई न कोई अवसर हमें प्राप्त होता है। ये अवसर बड़ा ही दिव्य है क्योंकि 20 अगस्त की रात्रि 1 बजे के बाद शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है, यानी कि 21 अगस्त को शुक्र का परिवर्तन होगा और 14 सितंबर तक शुक्र अब अपने मित्र की राशि मिथुन को छोड़ के और अब कर्क राशि पर गोचर करेंगे। कर्क राशि इनके शत्रु की राशि है और मिथुन राशि इनके मित्र की राशि, तो अपने मित्र की राशि को छोड़ के अब अपने शत्रु की राशि पर गोचर करने वाले, जो कि बुध स्वयं ही पहले से ही गोचर कर रहे हैं कर्क राशि पर, जिसकी वजह से शुक्र और बुध की युति से बड़ा ही दिव्य योग लक्ष्मी नारायण योग बनने जा रहा है। जो कि योग कैसा प्रभाव देगा इसके लिए बहुत सारी स्थितियों को देखना समझना होता है और बहुत सारी स्थितियां, अब जैसे देखा जाए कि ये लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, एक ही राशि पर बन रहा है, परंतु अंशात्मक युति इनकी नहीं होने वाली, क्योंकि जितना ही ज़्यादा ये योग जितनी ही ज़्यादा गहराई होगी युति में, यानी कहा जाए कि जैसे अब राशि के अनुसार तो ये एक ही राशि में होंगे, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, परंतु नक्षत्र के अनुसार एक नक्षत्र में नहीं रहेंगे। फिर हम है ना अंश विकला वाइज ये देखें, समझिए, यदि विकला वाइज यदि कोई योग बन जाए तो समझा जाए कि यदि एक ही विकला में है ना कला विकला अंश इत्यादि, तो यदि विकला वाइज यदि ये कोई योग बन जाए इतनी गहराई के साथ और शुभ भाव शुभ स्थितियों में हो तो और भी ज़्यादा उसके बड़े प्रभाव मिलते हैं। लक्ष्मी नारायण योग बड़ा ही दिव्य होता है, परंतु यहाँ पर एक चीज़ ये है कि एक तो ये नक्षत्र वाइज एक नहीं होंगे, दूसरी बात दोनों ही चंद्रमा को शत्रु मानते हैं, जो कि चंद्रमा नहीं मानते पर ये दोनों ही शत्रु मानते हैं चंद्रमा को, तो इसलिए शत्रु राशि पर हैं। तो ये जो यही बहुत सारे कारण हैं, जैसे मैंने कहा कि अब किस नक्षत्र में है, किस योग में है, कौन कौन से ग्रहों की दृष्टि है और कौन भाव में है, बहुत सारी चीज़ें, फिर उसके अनुसार योग का प्रभाव मिलता है। चलिए, अभी जो स्थिति बनी है उसका क्या प्रभाव मिलेगा, और यदि आप नक्षत्र वाइज देखेंगे तो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, यानी कि पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेखा, इन 3 नक्षत्रों पर शुक्र गोचर करेंगे। और पुनर्वसु में जो कि बस कुछ ही दिनों के लिए 23 तारीख को 23 अगस्त को ये पुष्य में चले जाएंगे। 23 से लेके 3 सितंबर तक ये पुष्य में, फिर 3 सितंबर से अश्लेखा में, यानी कि पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है, पुष्य शनि का नक्षत्र है और अश्लेखा जो कि स्वयं बुध का नक्षत्र है, तो इन नक्षत्रों पर गोचर करेंगे। तो ये 2-3 दिन थोड़ा कहना चाहिए कि 21, 22, 23 को परिवर्तन होगा, तो ये 2-3 दिनों का समय है जिस समय हमें जो अच्छे परिणाम है वो उतने अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि 23 तारीख के बाद चीज़ें थोड़ी और बेहतर रहेंगी। और ये जो लक्ष्मी नारायण योग प्रिय दर्शकों बनने जा रहा है तो ये 30 अगस्त तक ही रहेगा, क्योंकि 30 अगस्त को बुध का परिवर्तन हो जाएगा। चलिए जानते हैं, देखा जाए तो शुक्र ये योग बनाने जा रहे हैं और बुध, तो शुक्र जो कि आपके स्वयं लग्न से, यदि आपकी लग्न है और यदि आपकी राशि है तो राशि से है, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये योग कहला जाता है अपने आप में। और जो दूसरे ग्रह हैं बुध, तो बुध भी आपके बड़े ही अच्छे ग्रह माने जाते हैं क्योंकि आपके पंचमेश हैं, तो इसीलिए बड़ी ही दिव्य स्थिति है। और ये जो युति बनने जा रही है ये आपके 3रे भाव में बनने जा रही है, जो कि ये कि त्रिक भाव कहलाता है।
पर ये सबसे कम बुरा फल देने वाला त्रिक योग है ना, त्रिक भाव है। यहाँ पर विचारणीय तथ्य ये है कि वो शुक्र जो कि सुख की बात करें हम, चाहे मैरिज लाइफ के सुख की बात करें, चाहे लव लाइफ की बात करें, चाहे हमें संसार में जो भी सुख हम देखते हैं, घर गाड़ी बंगला है, सुंदरता और हर एक व्यवस्था, तो वो शुक्र के आधिपत्य में आती है। वो शुक्र अब बड़ा ही महत्वपूर्ण योग बनाने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं कि क्या प्रभाव देंगे। शुक्र का एक गोचर काल है प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में सौंदर्य में वृद्धि करने वाला, और इस समय आपको सजने संवरने का बड़ा मन होगा कि भैया ये, और आपको लग्जरी चीज़ें बड़ी अच्छी लगने लगेंगी। आपको ये लगेगा कि ये ले लिया जाए, वो पहन लिया जाए, ये कपड़े खरीद लिया जाए, ये सौंदर्य प्रसाधन की चीज़ों को खरीद लिया जाए, है ना, या घर में हम ये सजा दें। मतलब कहीं ना कहीं सौंदर्य से लगाव आपका बढ़ेगा। इस समय अपने आप को बेहतर करने की आप कोशिश करेंगे। साफ़ सफाई इस समय बड़ी पसंद होगी आपको। इसके अलावा आपके अंदर जोश इस समय खूब रहेगा। कोई परीक्षा प्रतियोगिता या कहीं पर भाग ले रहे हैं, कोई काम करने जा रहे हैं, वहाँ पर सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इस समय आप यदि खेल कूद या क्रिएटिविटी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा अवसर है आपके लिए, क्योंकि इस समय एक वो मौका है जिसमें जोश भी होगा, जिसमें बुद्धि भी आपकी खूब चलेगी, आप क्रिएटिव भी, आपका माइंड जो है ना तो क्रिएटिव हो जाएगा। तो ऐसे कामों से रिलेटेड यदि कोई काम है आपका तो बहुत ही अच्छा आपके लिए ये सफलता का अवसर है। भाग्य का साथ इस समय मिलेगा, जिसकी वजह से आपके जीवन में अचानक जो काम पहले नहीं बन रहे थे अब अचानक बनने लगेंगे। तो बड़ी ही अच्छी स्थिति है यहाँ पर। इसके अलावा ये देखेंगे कि आप अपने जीवन में यदि शत्रु बाधाओं से परेशान थे तो उससे कैसे बाहर निकला जाए, इसके रास्ते मिल जाएंगे। आप अपने जीवन में कर्ज इत्यादि में बहुत फंसे हुए थे तो उससे कैसे बाहर निकला जाए, इसके लिए रास्ते आपको मिलेंगे। तो बड़ा ही अच्छा ये प्रभाव है, परिवर्तन है। आपके जीवन में मान सम्मान उन्नति प्रगति देखने को मिलेगी। परंतु इस बात को नहीं भूलना है कि ये चंद्रमा की राशि पर हैं, यानी कि अपने शत्रु की राशि पर दोनों ग्रह हैं, और जो अच्छे हमें प्रभाव मिलने हैं वो ज़्यादातर हमें लक्ष्मी नारायण योग जब तक बना हुआ है, हमने अभी चर्चा की थी कि बुध जो है तो 30 तारीख तक है। उसके बाद भी शुक्र का ही खाली प्रभाव मिलेगा, ऐसा नहीं कि बुरा ही मिलने वाला, पर यह है कि अभी और अच्छा समय इधर, क्योंकि लक्ष्मी नारायण योग बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये बड़ी दिव्य स्थिति है। भूलना हमें क्या नहीं है, ये चंद्रमा की राशि पर है। चंद्रमा मन के कारक है, और चंद्रमा कहीं ना कहीं जब मन पीड़ित हो जाए, मन की स्थिति थोड़ी न ठीक रहे तो कई बार हम जल्दबाजी कर जाते हैं। और यहाँ पर के तीसरे भाव जो कि जोश का ही भाव है, तो जोश में आके होश आपको नहीं खोना है। हर एक काम को बड़ी सावधानी के साथ सोच विचार कर फिर ही करिएगा, है ना। और ख़ासकर आपके जो भाई बंधु हैं उनके साथ प्रेम व्यवहार अपना अच्छा बनाए रखिएगा, जिससे सब चीज़ें बेहतर रहें। प्रिय दर्शकों, क्या उपाय करना चाहिए? तो उपाय तो बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु सबसे अच्छा उपाय और प्रभावी उपाय है भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना, जिसकी वजह से ये जो दिव्य योग बना हुआ है इसका प्रभाव आपको और भी ज़्यादा मिले। आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे लक्ष्मी नारायण योग। तो भगवान लक्ष्मी नारायण की आराधना करिए, जिससे आपके जीवन में जो समस्याएं थी वो दूर होके और इस योग का और भी दिव्य फल, शुक्र की इस परिवर्तन की स्थिति का और भी दिव्य फल आपको प्राप्त हो सके। परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय लेना है तो आपको मात्र गोचर के आधार पर नहीं, अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।